गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पीवीआर स्टडी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.4, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला दूसरा पार्ट हमने पढ़ लिया था। तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट आप होमवर्क करेंगे और हम देखेंगे क्वेश्चन सेकेंड का पाँचवां पार्ट। पाँचवां पार्ट बड़ा अजीब सा है, लेकिन आसान भाषा में समझ लीजिए। ध्यान से सुनना। कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित है, एक्सरसाइज 3.3 खोल लीजिए किताब और देखिए। क्वेश्चन सुनना। दूसरा का पांचवा भाग है। कह रहा कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय ने ये नियम लगा रखा है। देखो, मैं एक अपनी तरफ से थोड़ा बना के बता रहा हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन देखना बुक में क्या है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत किराया है, मतलब एक निश्चित किराया है कि 3 दिन में आपको इतना किराया देना पड़ेगा। ठीक, आगे कह रहा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो फिर आगे क्या होता, पहले मतलब समझ लेना इतना। कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का 30 रुपया है। अगर 3 दिन से ज़्यादा कोई किताब रखता है तो फिर हर दिन के हिसाब से 5-5 रुपये लगेगा एक्स्ट्रा, बाकी वो तो 10-10 रुपये लगेगा ही। ठीक ना, ये मतलब है। आगे कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। भाई 3 दिन के लिए उसने एक किराया लगाया था, तो सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी रही। इसका मतलब 4 दिन और ज़्यादा रखी थी वो, तो ये सब करने के लिए उसने 27 रुपया अदा किए। और इसके अलावा सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो फिर कह रहा है कि बताओ कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया कितना है। चलिए, बहुत आसान है, मान लेते हैं इसको हम। लिखिए, माना नियत किराया बराबर x रुपया। कुछ भी कर सकते हैं, मान सकते हैं ना। माना नियत किराया मतलब जो फिक्स किराया है इक्वल x रुपया तथा अतिरिक्त किराया इक्वल y रुपया। तो हमने मान लिया नियत किराया और अतिरिक्त किराया मान लिया x और y रुपया। अब आगे देखो क्या कहता है। कह रहा कि सरिता ने एक पुस्तक को 7 दिन रखने के लिए 21 रुपया दिए। तो भाई 7 दिन अगर सरिता ने रखा पुस्तक को, ध्यान से समझना, तो पहले तो वो x रुपया देगी। क्यों देगी? क्योंकि ये निश्चित किराया था। अब यहाँ प्रश्नानुसार लिख लो तो अच्छा रहेगा। प्रश्नानुसार ये x रुपया तो उसका निश्चित किराया था, उसको देगी। लेकिन उसने 7 दिन किताब रखा, 3 दिन के लिए निश्चित किराया था बस। फिर जो अगला 4 दिन था उसके लिए वो क्या करेगा, एक अलग किराया लेगा। और अलग किराया हमने माना y रुपया। तो 7 दिन के लिए रखेगी अगर, तो 7 दिन का फिर क्या होगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन का अतिरिक्त किराया पड़ेगा, 7 दिन का फिर अतिरिक्त किराया पड़ेगा जो लागू होगा। तो यानी कि ये प्लस ये 7y, ध्यान देना 7y मतलब 7 और प्लस ये y का मतलब जो अतिरिक्त किराया। फिर टोटल मिला के वो दी थी 27 रुपया। बात पक्की। उसके बाद क्या कह रहा था साथियों, सेकेंड स्थिति में सुशी ने 5 दिन के लिए 21 रुपया दिए। लिख लो सेकेंड स्थिति दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग। सुशी ने 5 दिन के लिए यानी कि 5y इक्वल कितना दिए, 21 रुपया दिए। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। दोनों समीकरण में x के गुणांक बराबर है, लिख लो समीकरण 1 व 2 से। तो ये x प्लस 7y इक्वल 27 और ये x प्लस 5y इक्वल 21। दोनों को क्या करोगे, घटा लोगे। तो चलो घटा लेते हैं। ये देखो कट गया, ये माइनस प्लस ये 2y इक्वल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि घटेगा नहीं है। ठीक साथियों, एक बार ध्यान से समझना, क्वेश्चन नहीं था ना, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर 5y है ना, 5 ही दिन के लिए तो रखी थी ना वो पुस्तक। हाँ, 5 ही दिन के लिए रख रही थी। तो ये घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। ठीक है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से y का मान निकालोगे 3 आएगा। सिंपल सी बात है, y का मान निकाल लेना, 3 आएगा।
यानी कि वो अतिरिक्त किराया कितना लेता था, पुस्तकालय 3 रुपया हर दिन के हिसाब से लेता था। तो कहने का मतलब 5 दिन जब वो रखेगी तो 15 रुपया हो जाएगा, है ना। अभी आगे सुनना, वो जो 21 रुपया दी थी 5 दिन के लिए, आपके हिसाब से तो 3 × 5 = 15 होना चाहिए ना, लेकिन 21 क्यों लिया पता है? क्योंकि वो जो 6 रुपया और लिया था उसका फिक्स किराया था। अभी आगे देखो, y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, x + 7y = कितना है, 27। y का मान 3 रुपया रखना है, 3 रख दो, तो x + 7 × 3 = 27। इस तरह से आपका हो जाएगा दोस्तों x + 21 = 27। तो x बराबर हो जाएगा 27 - 21, x बराबर 6 रुपया। मैंने वही तो बताया था ना। यानी कि अब नीचे लिखो, पुस्तकालय का फिक्स किराया x बराबर, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के लिखना, मैं पूरा लिखता नहीं हूँ, बात बोलता हूँ पूरा, ठीक ना। पुस्तकालय का फिक्स किराया x बराबर कितना है, 6 रुपया। नीचे लिखना, पुस्तकालय का अतिरिक्त किराया y = कितना आया था, 3 रुपया। तो यही तो निकालना था ना, आ गया ना। इस तरह से साथियों एक्सरसाइज 3.4 का आपका क्वेश्चन नंबर ये दूसरा का 5वां पार्ट हो गया। और ये एक्सरसाइज इसी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उससे हमें पूछ सकते हैं। और आपको, अगर आपने पेड करके क्लास को ज्वाइन किया है तो आपको एक दिन में 3-4 वीडियो इस तरह से मिल जाएंगे। अगर आपने पेड करके नहीं ज्वाइन किया है तो आपको यूट्यूब पे कभी कभी क्लास मिलती होगी, है ना। जिसको नोट करना है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट लेके उतार लो, इसको नोट कर लो फट से, देर नहीं करो।